देखो लास्ट क्लास में हमने क्या था, रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बाइनरी ऑपरेशन। देखो बाइनरी का मतलब 2 नंबर होता है ना। बाइनरी नंबर तुम लोगों ने पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 और 0 होते हैं, है ना। लेकिन ये है बाइनरी ऑपरेशन, मीन्स 2 एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन होगा ये, और ऑपरेशन होने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट का होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास 2 नंबर हैं, 2 एलिमेंट है ए और बी, कोई भी एक सेट के है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा उसको हम लिखते हैं ऐसे स्टार से। ये स्टार कुछ भी हो सकता है, ए स्टार बी डिफाइन होने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी ए के अंदर ही होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ऑपरेशन होने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो भी इसी के अंदर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ए माइनस बी, ये है। जैसे ऑपरेशन है ए स्टार बी, मतलब ए और बी के ऑपरेशन क्या है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। और ये है नेचुरल नंबर पे डिफाइन, ऑन नेचुरल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो किस पे है, नेचुरल नंबर पे है, मतलब ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो मेरे को ये बताओ कि ए और बी को जो ऑपरेशन करेंगे, मतलब ए माइनस बी करेंगे, तो वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा हमेशा। लेट्स से एग्जांपल मेरे पास है ए की वैल्यू 1 ले लो, ये नेचुरल नंबर है, और ए बी की वैल्यू ले लो +2, नेचुरल नंबर है वो भी। तो 1 माइनस में 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे हो, इस पे ऐसे मॉडुलस लगा दें। अब बताओ ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अब तो होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही आएगा, लेकिन एक केस में ये अब भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कब नहीं है, जब ए और बी दोनों बराबर हों, और वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो a माइनस बी मीन्स 1 माइनस 1, या फिर a और b दोनों बराबर हों, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी, मतलब दोनों बराबर हों, उस केस में ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, इंटीजर होता या रियल नंबर होता, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है यहाँ पे। समझ में आई। जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन है डिवाइड, वो भी नेचुरल नंबर पे ही है। तो इसमें आपको बताना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। जैसे ये डिफाइन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी, और ऑन नेचुरल नंबर, ऑपरेशन डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, मीन्स ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए बाई बी नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसी किसी केस में आ सकता है, हर एक केस में तो नहीं आएगा। ए की वैल्यू 1 ले लो, इसमें बी की वैल्यू 2 ले लो, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। या फिर यहाँ पे लिखो ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऑपरेशन होने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए। अब देखो प्रॉपर्टीज में क्या है कि एक बाइनरी ऑपरेशन, देखो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ रखी है, जो मैट्रिक्स में आती हैं, वही सब चीज़ें इसमें प्रॉपर्टीज में लिख लो। कॉम्यूटेटिव कब होता है, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये हमेशा ट्रू नहीं है ये बात भी। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए जब होगा तो हम उसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कैसा है, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे इस केस में लगा लो ए स्टार बी है ए बाई बी, तो ए, ये तो बाइनरी ऑपरेशन था नहीं, हालांकि चलो यहाँ पे रियल नंबर ले लो तो हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे रियल नंबर, तो ए स्टार बी है हमारे पास ए बाई बी, तो बी स्टार ए क्या होगा, ए बाई बी, सॉरी बी बाई ए। तो यहाँ पे ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है क्या, नहीं है। ए बाई बी और बी बाई ए बराबर नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है इस केस में, नॉट कॉम्यूटेटिव। तो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, कोई बाइनरी ऑपरेशन दे देंगे तुम्हें, है ना, और उसके बारे में लिख देंगे, बताओ कि कैसा है, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर, एसोसिएटिव।
उसमें क्या होगा कि 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अगर ऐसा प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव है। तो क्वेश्चन में तुम्हें एक बाइनरी ऑपरेशन दे देंगे और ये प्रूव करने के लिए या फिर ये कहने के लिए बोलेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो आंसर में आपको ये मिल सकता है कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। तो उनमें से आपको टिक करना है जो भी आंसर हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि स्टार ऑन रियल नंबर पे डिफाइन है और वो क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी। रियल नंबर पे है और वो है ए प्लस टू बी। तो चेक करो ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है तो ए और बी जो है यहाँ पे रियल नंबर है। कोई भी एक कोफिशिएंट ले लो, तुम रियल नंबर कोई भी ले लो, 1 या 2 ले लो, है ना। तो 1 स्टार 2 करोगे तो कितना आएगा, 1 स्टार 2 कितना आएगा। देखो ए की जगह 1 पुट कर दो, बी की जगह 2 पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दे देंगे तुम्हें और उसमें यहाँ पे वैल्यू दे देंगे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अभी वो क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो ए स्टार 2 कितना आएगा, यहाँ पे ए की जगह 1 पुट कर दो और बी की जगह 2 पुट कर दो तो 4 5 हो गया। और 2 स्टार ए कितना होगा, यहाँ पे 2 पुट करो और बी की जगह 1 पुट करो तो 2 4 हो गया। तो ये कॉम्यूटेटिव है नहीं है। ए स्टार बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। अब ऐसे हो बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसके अंदर तो वो कॉम्यूटेटिव है भाई। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात तो वही है। या फिर यहाँ पे हो ए बी तो भी कॉम्यूटेटिव होगा, है ना। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, वो क्या होता है। आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, हम क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है। इस आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलता है। देखो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान रखनी है। लेट्स से मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को लिख रहा हूँ ई से, तो उसका ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं किसी और एलिमेंट के साथ वो कर रहा हूं और वो इस आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है तो इस बी को मैं बोलूंगा फिर ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन डिफाइन है तो इसका मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट निकल सकता है। ई जो है इसके अंदर है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, लेट से एडिशन ले लिया मैंने, बाइनरी ऑपरेशन इज है एडिशन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो, चलो ऑन नेचुरल नंबर, डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एडिशन में कोई हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे बी की जगह मैं एक ऐसा एलिमेंट पुट करूं ताकि उसकी वैल्यू आ जाए यही सेम। तो यहाँ पे ए स्टार ई जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस में ई इज इक्वल टू ए। तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। अब 0 नेचुरल नंबर होता है। अब ये बात भी ध्यान रखनी है, ये ई जो है ना, ई या फिर ये जो बी है, ये भी उसी सेट में लाई करना चाहिए जिसमें ये लाई कर रहे हैं ए। देखो ए और बी किस में है, नेचुरल नंबर में। यहाँ पे ई भी किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन नहीं है इसमें, समझ में आई, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर एडिशन। अगर यहाँ पे सेट होता कोई भी रियल नंबर का या फिर इंटीजर का मान लो, तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ जाता, फिर ये 0। ये लिखो 0 is the identity element for addition operation on a set which is not a natural number। नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ में आई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ये 0 हो जाएगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं है।
तो नेचुरल नंबर पे डिफाइन नहीं है, बाकी कोई भी सेट हो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है एडिशन के अंदर, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, या यहाँ पे एक बार इनवर्स और निकाल लो। चलो इनवर्स के लिए क्या होते हैं, ये अगर ये नेचुरल नंबर पे नहीं है, कोई भी रियल नंबर है, तो उसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो आ गया 0 मेरे पास, ठीक है। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चेक करो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू, मैंने पुट कर दिया ई की वैल्यू कितनी आई है 0। तो ए स्टार बी को लिखूंगा मैं ए प्लस में बी विच इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ ए। तो इस बी को मैं लिखूंगा ए इनवर्स। तो इस केस में इनवर्स जो है वो है माइनस ऑफ ए, 1/a मत कर देना इसको, माइनस ऑफ ए। ए का इनवर्स क्या है इस केस में, माइनस ए। भाई इनवर्स कैसे निकलता है, जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब ई हमारा कितना आ गया इस केस में 0। तो 0 कब आएगा ये बाइनरी ऑपरेशन, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, इसके नेगेटिव के, है ना। तो और ये बी क्या होता है, ये देखो मैंने लिखा है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो बी क्या है इसमें, इनवर्स ऑफ ए। तो यहां पे इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए। तो एडिशन जब ऑपरेशन होता है तो उसमें जो इनवर्स हम निकालते हैं वो उसी का नेगेटिव आता है, क्योंकि 0 उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। अब जैसे 1a इंटू में 1/a करता हूं तो 1 आता है ना। तो 1 अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसका हम ऑपरेशन करें किसी भी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट वापस आ जाए, मतलब कोई फर्क ना पड़े उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सेम ये केस करो मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो बाइनरी ऑपरेशन है मेरे पास a इंटू में b, तो ये रियल नंबर पे डिफाइन है। तो इसके केस में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो और इनवर्स निकालो। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होगा, यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है अब। तो a से a कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई e की 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आएगा। यहाँ पे लिखो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1, अगर वो रियल नंबर पे डिफाइन है तो। अगर नेचुरल नंबर होगा तब क्या होगा, देखो नेचुरल नंबर होंगे a और b, तो उनका प्रोडक्ट भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर के केस में भी ये डिफाइन है। तो यहाँ पे ये लाइन हटा देना, फॉर ऑल सेट लिख लेना यहाँ पे, फॉर ऑल सेट, फॉर ऑल सेट। कोई भी सेट हो सकता है, इंटीजर पे भी डिफाइन है ये। इंटीजर पे भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी इंटीजर हो, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, जो भी हो। अब इनवर्स और निकालो जरा, इसका क्या आएगा। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इनवर्स किसके लिए एग्जिस्ट करेगा वो अभी पता लगेगा। नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अभी पता लग जाएगा। देखो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्टार b इज इक्वल टू ई, और e कितना है मेरे पास 1 है। तो a इंटू में b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/a। तो इनवर्स इस केस में कितना आ गया 1/a आ गया। अब 1/a जो है वो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, कोई भी a की वैल्यू लेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होगा ये। तो इनवर्स इज नॉट डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर एंड आल्सो फॉर इंटीजर्स। तो यहां पर लिख लेना इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर रियल नंबर्स, बाकी सभी के लिए नहीं होगा ये, क्योंकि 1/a फिर वो होगा ही नहीं। नेचुरल नंबर होगा अगर a तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, अगर इंटीजर होगा तो 1/2 वो भी इंटीजर नहीं है। तो ओनली एंड ओनली फॉर रियल नंबर के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस केस में। चलो इस पे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन में इतना ही टॉपिक था हमारा, अब इसमें क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम के अंदर वो देखते हैं हम। तो इन्वर्स निकालना, आइडेंटिटी निकालना, ये सब आ गया होगा। तो ये भी निकालना आ सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट निकालो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है इंटीजर रियल नंबर पे है, ऑन रियल नंबर, और क्या है बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब ये बताओ ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अभी सभी क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊंगा 2-3, इसमें ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। देखो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, देखो ए और बी क्या है यहाँ पे रियल नंबर, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। यस यस इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन पॉजिटिव इंटीजर पे है और डिफाइन है ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो ये चेक करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2 जो भी 3, माइनस वाले नहीं लेने। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि मॉडुलस लिखा है, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी है ना। तो यहाँ पे भी ये एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। यस इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब ए स्टार बी डिफाइन है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी डिफाइन है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और ये किसके ऊपर डिफाइन है, नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है, ऑन नेचुरल नंबर। सेट जो है हमारे पास नेचुरल नंबर का है, और वो क्या है बाइनरी ऑपरेशन एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता है ना, तो वही यूज करना है बस। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है 5 स्टार 7 निकालना है, इसमें पार्ट है जैसे 5 स्टार 7, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं इसमें, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है वो तो आएगा नहीं, बहुत मुश्किल चांस है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 5 स्टार 7, इसमें निकालो कितना आएगा। तो ए की जगह 5 पुट करना है और बी की जगह 7 पुट करना है। तो 5 स्टार 7 इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, और 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। कौन सा है वो, 35। तो 5 स्टार 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 35 आएगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन हो एचसीएफ निकालो, जैसे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन होता है हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको ध्यान से करना है। तो 5 स्टार 7 कितना होता है इस केस में, एचसीएफ वाले केस में कितना होता है, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 7, एचसीएफ कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 1 आएगा। एचसीएफ और एलसीएफ को समझो जरा क्या है, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन कितना है वो, और ये ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, छोटा से छोटा नंबर ऐसा जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। कॉमन है, इनके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू में 5 और इसका क्या बनेगा 1 इंटू में 7। तो कॉमन क्या है इसमें, 1 1 है, तो 1 ही आएगा आंसर। जैसे यहाँ पे होता है 6 स्टार 12, तो इसमें एचसीएफ कितना आएगा, कितना कॉमन है इनमें, 6 कॉमन है, 6 नहीं है कॉमन। अगर यहाँ पे निकालो 6 स्टार 12 एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 6 और 12, इनका एलसीएम कितना होगा 12। 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। एक ऐसा नंबर छोटा से छोटा जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो 12 ही है वो। तो एलसीएम हो गया 6 स्टार 12, तो ये 12 आंसर आ गया इसका। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे क्वेश्चन है 20 स्टार 16, इसके अंदर 20 है और स्टार 16 हमें निकालना है, एलसीएम में निकालो कितना आएगा, और एचसीएफ भी निकाल देना। 20 स्टार 16 इसमें भी निकालो और उसमें भी, देखो कितना आता है। अगर एलसीएम ऐसे निकालना नहीं आ रहा तो बच्चों की तरह निकाल लो, और तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, इनके फैक्टर बना के वैसे सोल्व कर लो। या तुम जो ये काम करो एलसीएम में क्या करो कि जो बड़ा नंबर है ना उसकी टेबल बना लो, और वो देखो जो छोटे वाला नंबर है वो कौन से नंबर को डिवाइड कर रहा है।
तो 20 वाले की टेबल में पहले तो 20 आएगा, तो 20 डिवाइड नहीं हो रहा 16 से। फिर आएगा 40, तो वो भी नहीं हो रहा। फिर आएगा 60, वो भी नहीं हो रहा। फिर 80, वो हो रहा है। तो इसमें एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। एचसीएफ कितना होगा? देखो इन दोनों में कॉमन कितना है? 4 ही कॉमन है, तो 4 एचसीएफ होगा इस केस में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्टार कम्यूटेटिव। इसमें बताओ कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, और इसमें भी बताओ कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ये थर्ड पार्ट है, इसमें कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है कि नहीं है। ए स्टार बी और ये बी स्टार ए है कि नहीं है। थर्ड पार्ट है इसमें, इज स्टार कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है कि नहीं है ये ऑपरेशन, ये बताना है। तो कम्यूटेटिव है कि नहीं है बताओ भाई। एलसीएम ऑफ ए एंड बी का एलसीएम निकालेंगे या फिर बी और ए का निकालेंगे, बात तो वही है। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। यस, इस केस में भी यस, दोनों के केस में यस। नेक्स्ट इसमें है फिर फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कोई एक ऐसी एलिमेंट हमें ढूंढना है जिसका हम एलसीएम करें किसी दूसरे नंबर के साथ तो वही नंबर आ जाए। इसका मतलब ये है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर? ए के बराबर। तो एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए। ऐसा कब आएगा भाई? ए कोई भी एलिमेंट ले लो तुम, 5 ले लो, 10 ले लो, जो भी लेना, नेचुरल नंबर ले लो 10, ठीक है। तो ई जो है वो कितना एलिमेंट आएगा, कितना वैल्यू आएगी ताकि उसका एलसीएम करें तो वो 10 ही आए उसका एलसीएम। एक यूज करना है इसमें, एक ऑप्शन में लिखा हो एक तो एक यूज करना है। जनरलाइज केस में करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा? 1 होगा। तो ई की जगह क्या पुट करना है? 1। इसके अंदर बताओ जरा, यही आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें एचसीएफ ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू आना चाहिए ए, वही नंबर आना चाहिए एचसीएफ में। तो क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट के इसके बराबर होगा, उसी एलिमेंट के बराबर। 1 के बराबर नहीं आएगा, 1 के बराबर आ गया तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा फिर। तो ये ई जो है किसके बराबर ही होगा? उस एलिमेंट के बराबर ही होगा, तभी तो वो एलिमेंट आ सकता है। तो इसमें जनरलाइज केस है, इसमें नहीं है। इसमें तो हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट इसमें निकालो अब इनवर्स एलिमेंट और निकालो, किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कितना होगा। इनवर्स और निकालो जरा दोनों के केसेस में। इनवर्स कितना आएगा देखो, निकाल के दिखाओ। किस एलिमेंट का इनवर्स निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता, ये भी चेक करना है तुम्हें। तो देखो इनवर्स के, इसके इनवर्स की डेफिनेशन यूज करो और निकालो। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 यूज करना है और उसमें ए यूज करना है। देखो इनवर्स कैसे होता है कि किसी के साथ ऑपरेशन करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आ जाए हमारा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ई। ई कितना है? 1 है। तो 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमें जिनका हम एलसीएम करें तो 1 आना चाहिए। वो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो दोनों के दोनों 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा? ओनली एंड ओनली हेयर इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर 1 and its value will be also 1। 1 का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स कितना होगा? 1 ही होगा। भाई ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये क्या होता है? इसका इनवर्स होता है। एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? 1 ही होगा। इसमें क्वेश्चन ये था कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा किसी एलिमेंट का तो कितना होगा। तो देखो एलसीएम ऑफ 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका एलसीएम 1 आए, तो दोनों नंबर क्या होंगे? 1 1 ही होंगे। तो इसका मतलब पहला नंबर है, दूसरा क्या है? उसका इनवर्स है, तभी तो ये आइडेंटिटी फॉलो करेगा ये। तो 1 का इनवर्स क्या है? 1 ही है इस केस में।
चलो इसमें वो ट्राई करके देखते हैं जरा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है हमारे पास ए, है ना। तो दो ऐसे जो नंबर ढूंढने हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जिसका HCF हम करें किसी दूसरे नंबर के साथ, तो वो खुद का सेम खुद ही नंबर आना चाहिए, वही आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जैसे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हो 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आएगी। तो एक नंबर और ढूंढना है हमें, तो उनका HCF आना चाहिए 1। तो वो नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो इन्वर्स जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत सारे इन्वर्स, एक एलिमेंट के बहुत सारे इन्वर्स हो जाएंगे, तो वो निकालना नहीं आएगा पेपर में। इसका आ सकता है कौन से एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कितना होगा। अब जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, जल्दी जल्दी तुम्हें सोल्व करना है वो। जैसे गिवन है मेरे पास A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B और AB, तो मेरे को बताओ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, और मेरे को निकालना है फिर इनवर्स ऑफ 5। इनवर्स ऑफ 5 कितना होगा, जल्दी से आंसर दो इसका। इनवर्स ऑफ 5 कितना होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 0 आएगा, है ना, अभी तो करवाया था मैंने 0। तो 5 का इनवर्स कितना आएगा, अरे A स्टार B इज इक्वल टू E करना है, और A स्टार B क्या है, A प्लस B विच इज इक्वल टू E। E कितना है मेरे पास 0 है, तो A मुझे लेना है 5, तो 5 में कितना जोड़े तो उसका आंसर 0 आएगा, क्या आएगा -5। तो इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5। ये क्वेश्चन होगा छोटा सा। मल्टीप्लिकेशन हो यहाँ पे A डॉट B हो तो 5 का इनवर्स कितना आएगा 1/5 आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई करना है तुम्हें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, अब आएगी ट्रिग्नोमेट्री।